के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k फैक्टर्स करने हैं। स्क्वायर होता है तो आप कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा सकते हो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे क्यूब है तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, कौन बताएगा? के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 को फर्दर फैक्टराइज कैसे करें, फैक्टर कैसे निकालू मैं इसकी? क्यूब आ गया यहाँ पे, स्क्वायर तक तो आपको आता है। स्क्वायर के मेथड होते हैं, कोई आइडेंटिटी बन जाती है या तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग जाता है उसमें तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्यूब आ गया। तो आप में से कौन बताएगा? याद करो अपन ने 10th में पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ यस, एनीवन? बताओ कोई जिसको आता है। ऐसी कौन सी वैल्यू है k की, पहले हम ये मालूम करें k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। आपको याद है ना 10th में क्वेश्चन थे, इफ -5 and +5 are the zeros of the polynomial then find the other zeros, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था। यानी कि -5 एक ऐसी वैल्यू है, x की वैल्यू है, जिसको गिवन पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर जीरो आएगा। इसी तरह जीरोस, 5 इज द जीरो, मतलब x की वैल्यू 5 रखने पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाए। जीरो ये क्या बोलते हैं? वो नंबर्स जिनको रखने पर, उस वेरिएबल की जगह रखने पर पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उनको जीरो बोलते हैं ना। तो अभी मेरे को एक ऐसी एक वैल्यू चाहिए यहाँ पर k की वैल्यू जिससे ये पूरा आंसर जीरो हो जाए। कौन बताएगा? यस सर, k की वैल्यू -1। ओके करेक्ट, -1 करेक्ट। -1 मैंने यहाँ रख दिया तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। यहाँ जब -1 रखूंगा, स्क्वायर करूंगा तो 6 ही रहेगा। यहाँ जब -1 रख दूंगा तो -9 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब देख लो करेक्ट वैल्यू है ये 10 हो गया। 6 + 4 10, -9 -1 -10, यस करेक्ट। तो आपको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है इसमें जिसको रखने पर आंसर जीरो हो जाए। 1 -1 2 -2, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा इसकी वैल्यू मालूम करने का एक और तरीका है इस क्वेश्चन में। तो कम से कम आपने जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करी है, सेकेंड इक्वेशन जिसको प्रूव करना है ना, उसकी आरएचएस देख के बताओ उसमें कौन कौन से ब्रैकेट्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं। इक्वेशन 2 k + 1, उसकी आरएचएस देख के बताओ क्या क्या है आरएचएस में, क्या क्या प्रूव करना है आपको आरएचएस में। जो अपने k + 1 रख के छोड़ दिया था, आरएचएस जो लिखी थी उसमें क्या क्या टर्म्स थी, उसमें आरएचएस में था k + 1, जो आंसर आपको लाना है k + 4 डिवाइडेड बाय 4 × k + 2 मल्टीप्लाई बाय k + 3। ये आपके पास आरएचएस प्रूव करनी है ना। इनमें जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो आप जीरो के इक्वल करके वो भी रख के देख सकते हो। जैसे k + 1, इसको मैंने इक्वल टू जीरो मान लिया तो k की वैल्यू -1 होगी, जो कि यहाँ रखने पर जीरो बन रहा है एक्सप्रेशन। इससे कोई भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर सकती है। k + 4 यानी k = -4 हो सकता है, वो रख के आपका आंसर, वो डिपेंड करता है जो भी आपके पास। तो अभी अपने को कोई एक वैल्यू ढूंढनी थी, वो आपने देख ली है, कौन सी है? -1 करेक्ट। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या देखते हैं अपन, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर यह एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। वो पर्टिकुलर वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। आगे के जीरो आपको मालूम है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाले जाते हैं, वो अपन अभी निकालते हैं ना। तो अपन ने ये चेक कर लिया और अब हम बोलेंगे यहाँ पर बिकॉज इफ k = -1, ये शो करा अपन ने। नाउ देयरफॉर k³ + 6k² + 9k + 4 को लिखा। फैक्ट इसमें वैल्यू डाली मैंने, -1, ये प्लस ही रहेगा, ये -9, ये प्लस ही रहेगा, आंसर मेरा जीरो आ गया। तो मैंने बोला कि k = -1
इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर अगर आपको 10th याद है तो -1 इधर जाएगा एंड k +1 हो जाएगा और हम बोलेंगे इज अ फैक्टर ऑफ जो भी ऊपर आपकी टर्म लिखी हुई है, k³ + 6k² + 9k + 4। याद है? एनी डाउट? यहां तक कोई पूछना है कुछ पहले? क्लियर? एक बार वापस रिपीट करते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में k³ आ गया तो आप उसको फैक्टराइज कैसे करोगे? आप k की एक ऐसी वैल्यू ढूंढोगे जिसको रखने पर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। वो वैल्यू आपने यहाँ पे शो कर दी, फिर ये -1 इधर ले जाओगे तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। अब आपको मालूम है बाकी के फैक्टर निकालने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल को k+1 से आप डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको अपन ने 10th में पढ़ा था, चैप्टर पॉलिनोमियल। तो अब इसको अपन डिवाइड करने जा रहे हैं k+1 से किसको? k³ + 6k² + 9k + 4, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं ना। k³ में k का डिवाइड करने पर k², k × k², यहां आ जाएगा k³। 1 को k² से k² सब्ट्रैक्ट करने पर k³ कैंसिल, 6 - 1 5 + 9k + 1। अब 5k² में k का डिवाइड गया +5k, यहां आ जाएगा 5k²। 1 × 5k = 5k, साइन चेंज, ये कैंसिल, 9 में से 5 गया 4k एंड +1। और अब आप इसको करोगे इससे 4 से, तो इसको डिवाइड करो। अच्छा यहाँ 4 है, ठीक है, मिस्टेक है, यहाँ 4 था। नाउ अब आपका डिवाइड गया 4 से, 4k + 4, तो आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। क्या बन गए फैक्टर्स? k+1 मल्टीप्लाई बाय दिस, किसके? इसके फैक्टर आपने निकाल दिए। तो आप यहां तक ये शो करोगे, ये डिवीजन वाला मेथड उधर साइड में फेयर में ही शो करना है, ये भी आपको वहां पे कि बाकी का कैसे आया आपका ना। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप इसमें यहां लिख सकते हो। तो अब इसके आगे मेरे पास इसके फैक्टर मिल गए। अब आगे इसका नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, क्या लिखूं? ये पूरा एज इट इज 1/k+1 k+2 तो है ही, ब्रैकेट में इसके आपने फैक्टर कर दिए। एक तो हो गया k+1 और k² + 5k + 4 और डिवाइडेड बाय सेम 4 × k+3। यहां तक कोई डाउट किसी को? फैक्टराइज करना कैसे करते हैं? क्यूब वाले पार्ट के फैक्टर्स, क्योंकि आपको स्क्वायर तक आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फॉर्मूला सब कुछ। क्यूब वाला पार्ट आपको किया हुआ तो है आपने 10th में, लेकिन थोड़ा सा याद नहीं है, है ना? किया हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे फैक्टराइज। अब आप इसको आगे फर्दर फैक्टर करो। क्या होंगे इसके फैक्टर? k+4 k+1, 5k को स्प्लिट कर दो 4 और 1 के अंदर। तो मैंने इसको आगे फर्दर फैक्टर करके लिख दिया 1/k+1 k+2 ब्रैकेट में k+1, इसके फैक्टर k+4 k+1 डिवाइडेड बाय 4 × k+3 और एक k+1 से एक k+1 कैंसिल। और अब जो आपके पास रिमेनिंग बचता है वो आप चेक करना, RHS ऑफ 2 जो प्रूफ करना था उसके इक्वल आया होगा। k+4 k+1 डिवाइडेड बाय 4 × k+2 k+3 दैट इज इक्वल टू RHS ऑफ 2। बाकी जो स्टेप्स है वो आपको मालूम ही है क्या लिखना है। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो आप बोल सकते हो। क्लियर है? फैक्टराइज करना क्यूब वाला पार्ट था, इसलिए अब तक जितने क्वेश्चन आपने किए थे उसमें स्क्वायर ही था, तो फैक्टराइज इसमें थोड़ा सा पार्ट। चले आगे, किसी को कुछ डाउट नहीं? क्लियर? क्यूब वाला पार्ट ये सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनमें एक ये क्यूब वाला था, एक अपन ने आज सुबह सुबह पूरा किया जिसमें एपी बनी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 अलग तरह के क्वेश्चन है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन टाइप चेंज कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। एक तो थे सीरीज सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन,
अब टाइप नंबर 2 जिसमें डिविजिबिलिटी चेक करी जाती है ना, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे चेक करते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर है 15, यूजिंग PMI, principle of mathematical induction, prove that first part is 41 power n minus 14 to the power n is a multiple of 27. Is a multiple of 27. ये आपका एक क्वेश्चन है। अपना स्टेप दो शुरू से करते हैं। पहला स्टेप, लेट Pn विद अ गिवन स्टेटमेंट 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ये स्टेप 1 होता है आपका हर क्वेश्चन का। अब आप उसमें n की वैल्यू 1 रख के देखो कि जो आंसर आएगा 1 रख के सॉल्व करने पर वो आंसर 27 से डिविजिबल है या नहीं। क्या रख के देखोगे? P of 1 करके देखो, ट्रू या फॉल्स करके बताओ। n की वैल्यू 1 रखो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा क्या वो आंसर 27 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो P of 1 is 2। करो जरा। यस, ओके। तो आपने n की वैल्यू 1 रखी तो आपको मिला P of 1। यहाँ 1 आया 41 हो गया, यहाँ 1 आया 14 हो गया, माइनस किया तो 27 आया और आपने कहा विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27। और आपने बोला देयरफॉर P of 1 इज ट्रू। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखते हो हमेशा, लेट P of K be true। स्टेप नंबर 2, तो अपन मान रहे हैं लेट P of K be true। Step number 2, let P of K be true। Now therefore 41 की पावर K minus 14 की पावर K is a multiple of 27। ये आपका स्टेटमेंट बना, ये गिवन हो गया आपका, है ना, कि आपको मालूम है पहले गिवन है ये 41 की पावर K माइनस 14 की पावर K इज अ मल्टीपल ऑफ 27। यानी इस एक्सप्रेशन में 27 का डिवाइड जाएगा, कंप्लीट, रिमाइंडर नहीं। अब आप अगर 27 से 41 की पावर K माइनस 14 की पावर K को डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा, मालूम नहीं क्या, लेकिन रिमाइंडर 0 होगा। ये मतलब है डिविजिबल या मल्टीपल एक ही बात है ना। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं मालूम कितनी बार डिवाइड जाएगा, मैंने कुछ भी सपोज m मान लिया, n मान लिया, कुछ भी मान, जो आपकी मर्जी हो सिंबल। अब आपको याद है ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और रिमाइंडर। और रूल फॉलो, फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास चैप्टर पॉलिनोमियल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस, प्लस रिमाइंडर। वो मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं बोलूंगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। प्लस तो है ही नहीं, रिमाइंडर तो है ही नहीं, तो मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल रहा हूँ। किसको? सेंटेंस को। इस पार्ट को मैं सेंटेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या है मैथमेटिकल फॉर्म? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ये पार्ट जिसको डिवाइड किया जा रहा है, 41 की पावर K माइनस 14 की पावर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया गया 27, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मालूम तो नहीं है कितनी बार जाएगा, मालूम नहीं है, सपोज कर लिया है पर कुछ भी सिंबल m, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो मालूम है, रिमाइंडर तो है ही नहीं, डिविजिबिलिटी का मतलब। तो ये आपने जो लाइन लैंग्वेज लिखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, एनी डाउट यहाँ पर?
ये लिखने का तरीका 27m के इक्वल इक्वेशन बनाई वेयर m बिलोंग्स टू n, m कोई भी नेचुरल नंबर होगा क्योंकि आप नेचुरल नंबर में ही डील कर रहे हो, यहाँ सारे नेचुरल नंबर ही रखे जा रहे हैं, तो m की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 कितनी बार भी जा सकता है। आगे चलूं मैं, कोई डाउट किसी को? ये बात समझ में आई कैसे लिखना है आपको? तो इसको कर दो इक्वेशन 1, इसको हम बाद में जब k+1 वाला करेंगे स्टेप तब यूज करेंगे ना। नाउ अब आपको प्रूफ जो करना है वो लिखोगे, p ऑफ k+1, यहां पे आया k+1 तो 41 की पावर हो गई k+1 माइनस यहां आया k+1 तो 14 की पावर हो गई k+1। आपको प्रूफ करना है कि ये इज अ मल्टीपल ऑफ 27 होना चाहिए। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ करना है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो ऐसे, देखो यहां पर ये पावर है, प्लस है बीच में, और ऊपर जहां ऊपर 1 इक्वेशन देखना, इसमें पावर k है और इसमें पावर k+1 है। मुझे इक्वेशन 1 यूज करनी है यहाँ को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन 1 में से की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लेस करनी है ना, तो मैंने इस पावर को ब्रेक करा, कैसे लिखा? 41 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 41। करेक्ट है ना? सबको मालूम है तो करेक्ट है। पावर में प्लस होता है तो ब्रेक कर सकते हैं अपन, इसकी पावर 1 है, ऐड होके वापस ऊपर वही। क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ k मिल रहा है और मेरे पास k+, इसको मैंने ब्रेक किया ऐसे, माइनस 14 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 14, ये स्टेप। अब बताओ, जो डाउट होता जाए वहां बोलना। आगे चलें, ये क्लियर? पावर का ब्रेकिंग क्यों, रीजन वो भी क्लियर। ओके, अब आप क्या करोगे, यहां से एक फर्स्ट नंबर देखना, केवल ओनली फर्स्ट नंबर। 41 की पावर k की वैल्यू हो गई 27m, ये उधर गया, प्लस 14 की पावर k, तो यहां से यहां पर वैल्यू प्लेस कर लिया। आपको इसकी जगह यहां से वैल्यू रख रहा हूं, देखना ध्यान से, नहीं आए तो 27m, ये उधर गया, प्लस 14 की पावर k ब्रैकेट में, ये वैल्यू यहाँ, और इनटू के आगे 41 तो है ही, माइनस 14 की पावर k भी है, इनटू 14 भी है, और यहाँ आप कर रहे हो फ्रॉम 1। जैसे आप सीरीज वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू प्लेस करते हो, सेकंड पार्ट में इसी तरह यहाँ भी होगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखिएगा मैं, फर्स्ट नंबर, यहां से जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू 27m प्लस 14 की पावर k, इसकी जगह लिख दिया, बाकी सबसे। अब बोलो पहले, एनी डाउट? वैल्यू रखना समझ में आया? अब आपको आगे, अब मुझे इस 41 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 41 को मुझे इससे इंटू करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 41 इंटू 27 लिख के छोड़ दिया मैंने, इंटू नहीं करा, बाद में कर लेंगे। क्या लिखा मैंने? 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर k इंटू 41, ये हो गया, और माइनस 14 की पावर k इंटू 14, सब सेम एज इट इज, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे लिखा, बस ब्रैकेट ओपन कर लिया सब। एनी डाउट यहां तक? क्लियर? अब आप लास्ट 2 पार्ट देखना, क्या देख रहे हो? 14 की पावर k, 14 की पावर k, दोनों लास्ट 2 पार्ट्स में कॉमन दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 14 की पावर k को लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लोगे, और जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखना। तो लास्ट 2 टर्म्स आपने देखी, कॉमन आ रहा है आपके सामने, तो यहां से अपन ने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? 27m इंटू 41, सेम फर्स्ट पार्ट, प्लस 14 की पावर k कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 41 माइनस 14। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर? माइनस करो 41 में से 14 को, देखो क्या आया? दैट इंप्लाइज 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 27, ये आया। और अब आप फिर से क्या चेक करोगे? यहां देखना 27 है और यहां देखना 27 है, क्या कॉमन नजर आया?
27। 27 आप कॉमन ले सकते हो, तो 27 कॉमन ले ले पर 41 और m यहाँ पे बचा 41m प्लस और यहाँ बचा 14 की पावर k। ये आपका RHS वाला पार्ट यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया जो कि 1 था। अब ये जो नंबर आया ये क्या हो गया? नाउ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट और आगे रिमाइंडर नहीं है। तो क्या बोलूं मैं? यस, इट इज अ डिविजिबल बाय 27 और इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। 27 अगर बाहर है और ब्रैकेट में कुछ भी लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो मैंने इसके आगे लिखा नाउ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जो मुझे प्रूव करना था, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जो मेरा को प्रूव करना था, रिजल्ट हो गया। एंड देयरफॉर स्टेप नंबर 3 p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया और लास्ट में वो आपको लाइन जो लिखनी है वो आपको मालूम है, वो आप हमेशा लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में लिख दिया था इसलिए। अब आपको कोई डाउट है किसी भी पार्ट में तो आप बोलो। मेथड ये है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, सीरीज थे अभी तक, अब ये टाइप 2 हो गए। कौन से क्वेश्चन हो गए? डिविजिबिलिटी वाले, आपको चेक करना है इसे। चलते आगे और करेंगे ऐसे क्वेश्चन अभी, लेकिन ये आपको क्लियर है सबको, है ना? तो मैं सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है? नाउ टाइप 2 सेकंड पार्ट, सेम टाइप का क्वेश्चंस है, डिविजिबिलिटी, अब नंबर्स का फर्क है। जैसे सेकंड पार्ट 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। करो स्टार्ट। पहले रखो n की वैल्यू 1, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करना और चेक करना डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो आपने लिखा p ऑफ 1, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, सॉल्व करने पे 4 आया, विच इज डिविजिबल बाय 4। एंड देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। स्टेप 1 कंप्लीट। अब लेट करो p ऑफ k भी ट्रू। नाउ देयरफॉर p ऑफ k स्टेटमेंट बना, n की जगह k रखोगे, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4। एंड मैथमेटिकल फॉर्म करोगे इसका, 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k डिविजिबल बाय 4 को आप लिख दोगे 4m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसको करोगे इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट यहां तक? इक्वेशन 1 या ऊपर यहां तक सब क्लियर? अब आप बनाओगे p ऑफ k प्लस 1, जो आपको प्रूव करना है ना, तो यहां पर k प्लस 1 लिखोगे। नाउ p ऑफ k प्लस 1 ऊपर 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है। अब आपको जैसे मैंने अभी कहा पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ब्रेक करो, इसको लिखो 7 की पावर k इंटू 7 और इसको भी ब्रेक करो, 3 की पावर k इंटू 3 ब्रेक करो। अब पावर को ब्रेक करके लिखेंगे अपन, दैट इंप्लाइज 7 टू द पावर k मल्टीप्लाई बाय 7, 3 टू द पावर k मल्टीप्लाई बाय 3। ब्रेक करने के बाद केवल यहां से, केवल फर्स्ट टर्म देखना, इक्वेशन 1 से यहां से 7 की पावर k की वैल्यू रखो, दैट इज 4m प्लस 3 की पावर k। 4m ये उधर गया, प्लस 3 की पावर k कहां पे रखोगे? इधर। 7 की पावर k की वैल्यू 4m प्लस 3 की पावर k रख दी गई,
ब्रैकेट के बाहर है इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3 है ही, और रीजन फ्रॉम 1। एनी डाउट यहां तक? यहां तक क्लियर? पिछली बार के क्वेश्चन के स्टेप ही है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 7 इंटू 4m लिख दो, 7 इंटू 3 की पावर k लिख दो, और वो सेम। अब आपने इंटू किया तो क्या मिला आपको? 7 इंटू 4m प्लस 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। और लास्ट टू टर्म्स में आप देखोगे 3 की पावर k, 3 की पावर k सेम है, कॉमन ले सकते हो। तो लास्ट टू नंबर में से 3 की पावर k कॉमन लेने पर 7 इंटू 4m प्लस 3 की पावर k कॉमन 7 माइनस 3। आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो अगर आपको मालूम है तो कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? 7 में से 3 गया 4, 4 इंटू 3 की पावर। और या फिर अगर आपको दिक्कत है एक स्टेप ज्यादा कर लो, कॉमन ले लिया, अब माइनस कर दोगे। क्या बचा मेरे पास? 7 इंटू 4m प्लस 3 की पावर k इंटू 4, 7 माइनस 3। नाउ एनी डाउट यहां तक? अब आप ये 4 और ये 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन ले लिया तो 7m बचा और प्लस 3 की पावर k बच गया, और बाहर 4 आने का मतलब विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। नाउ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हो गया आपका स्टेप कंप्लीट, प्रूफ। एंड देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज 2। बोलो किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन दोनों मैंने आपको करा दिए, दो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस का पर्टिकुलर मेथड। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। स्टेप फिक्स है, बस नंबर्स का चेंज हो। अभी अपन और एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन ये दो है। चलो, तो इनमें कोई डाउट नहीं, आपको आ गया पूरा कंप्लीट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी तरह से डिविजिबिलिटी का, वो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल लिख लो और इसको प्रूव करना आपको। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7. करके करो, देखो स्टार्ट लोगों ने, है ना? ठीक है, स्नेहा विदुषी आपको आ गया है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया आपने। ठीक है, वेरी गुड। अपन n की वैल्यू 1 रखने पर 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 हो गया, एंड विच इज डिविजिबल बाय 7। ये अपना स्टेप 1। स्टेप 2, n की वैल्यू k रखने पर p ऑफ k हो गया 2 to the power 3k माइनस 1, और इसको आपने लिख दिया इज इक्वल टू 7m। m बिलोंग्स टू n, इक्वेशन 1। अब आपने बनाया p ऑफ k प्लस 1, तो आपने यहां लिखा ऊपर 2 पावर में 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 और माइनस 1 तो है ही, ऐसे। यहां पर k प्लस 1, 3 के बाद 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, ऐसे लिखा। अब पहले तो ये 3 k से और ये 3 1 से इंटू किया, तो आपको क्या मिला? 2 की पावर 3k प्लस 3 और माइनस 1 तो है। अब आपने ब्रेक किया प्लस से, यहाँ प्लस से 3k अलग 3 अलग, यानी आपने इसको क्या लिखा? 2 की पावर 3k मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 माइनस 1। ये पावर का ब्रेकिंग हो गया। अब आपने क्या किया? यहां से 2 की पावर 3k की वैल्यू यहां प्लेस करी, क्या हुई? यहां से 7m प्लस 1 वो यहां आएगा, यहाँ पे आपने वैल्यू रखी 7m प्लस 1, तो यहाँ ब्रैकेट में 7m प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 की पावर 3 लिखा है और माइनस 1 तो है। ये स्टेप। अब आप ब्रैकेट इसको 7m से इंटू करने जा रहे हो और इसको 1 से इंटू करने जा रहे हो,
आप इसको सॉल्व करके 8 करके भी इंटू कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8 इंटू 7m, या 8 को 7 से करके 56m, जो आपकी मर्जी है लिख सकते हो। 8 इंटू 1 8 जैसा आपके पास है, तो ये 8 हो गया। 8 इंटू 7m ऐसे ही लिख दो, या इंटू करके 56m कर दो, ये 8 हो गया। इंटू 1 करने पर 8 और -1 तो है ही मेरे पास। अब 8 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 56m प्लस 7, और अब मेरे को 7 इसमें से कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा। हाँ बोलो सर, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या कि 2 की पावर 3 -1 तो नहीं, 8 माइनस। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते हो। टर्म नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय टर्म नंबर 2 देन माइनस। क्या होता है बॉडमास रूल? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, देन एस फॉर सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई बाद में सब्ट्रैक्शन। अगर मैंने बोला आपको 5 इंटू 3 माइनस 1, आंसर आंसर बोलो, कोई भी आंसर बोलो, क्या होगा? 14। क्या किया? पहले 15 माइनस 1 14, पहले इंटू किया बाद में माइनस किया। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हो कि 5 इंटू 2, 3 में से 1 माइनस कर ले, 5 से इंटू कर दे, रॉन्ग। तो डायरेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है पहले अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मुझे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना था, जो मैंने कर दिया, ये रहा, और फिर -1 मेरे को बाद में करना था। ओके, नाउ अब 7 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 8m प्लस 1। ठीक है, अब आपको मालूम है नीचे लिख दो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, p ऑफ k प्लस 1 इज 2, और हेंस बाय द PMI इट इज 2। ठीक है, नीचे लैंग्वेज वगैरह आप लिख लेना। एनी डाउट? क्लियर? क्वेश्चन ये समझ में आ गया सबको? तो ये 16 डिविजिबिलिटी वाला का टॉपिक था। नाउ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, डिविजिबल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव बाय PMI। प्रूव बाय PMI क्या प्रूव करना है? 10 टू दी पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। करो स्टार्ट। कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। चेक करें, देखते हैं तुम्हारे स्टेप्स चेक कर लेना। अब एक कंप्लीट, और जिसने करा है वो देखना। n की वैल्यू 1 रखने पर p ऑफ 1, 10 की पावर 1 रखने पर 2 इंटू 1 2 -1 और लास्ट में +1, कितना हो गया? 10, 2 में से 1 गया 1, यानी 10 की पावर 1 10, 10 प्लस 1 11 हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 11। स्टेप 1 कंप्लीट, विच इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, स्टेप 2, p ऑफ k, n की जगह k रखने पर यहाँ ऊपर 10 की पावर 2k -1 प्लस 1, और इसको आपने लेट कर दिया 11m, इक्वेशन 1। थर्ड स्टेप, p ऑफ k प्लस 1, यहाँ पर 2 के बाद ब्रैकेट में 2 के बाद k प्लस 1 रखा, -1, लास्ट में +1। ठीक है, अब पहले 2 को आप k से और 1 से इंटू करने जा रहे हो, तो 10 की पावर हो गई 2k प्लस 2, -1 तो है ही, और +1 यहाँ है। अब आपको इसको पावर को ब्रेक करना है। ये ध्यान रखना कि जो इक्वेशन 1 है उसमें आपकी पावर कितनी है? यहाँ पर 10 के ऊपर पावर में 2k -1 है, तो आपको 2k -1 ये रहा, 2k ये रहा, 1 यहाँ है इधर, तो इसको 2 -1 1 मत करो, सॉल्व मत करो। सॉल्व करने से पहले इसको ब्रेक इस तरह करना है कि ऊपर वाला पार्ट आ जाए, जिससे मुझे वैल्यू मिल जाए। तो मैंने अभी इसको, मुझे मालूम है 2 में से 1 माइनस हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं किया क्योंकि मुझे पावर ऊपर 2k -1 दिख रही है। तो
तो ये और ये तो एक साथ ले लिया मैंने ऐसे, 10 की पावर 2k माइनस 1 तो अलग करो, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग पावर बची 2, वो अलग करो, 10 की पावर 2 अलग, बाकी बचा +1 का +1। ये स्टेप अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बोलो। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, अगर ये रह जाएगा तो अपन इसको कल